गाय को कटवा करके मंदिर में फेंकवाने का काम किया। नगर उटारी में गाय का बच्चा को काट के फेंक दिया मंदिर में। तुलसीदाम जाने वाला शिव मंदिर में भी फेंक दिया। देखने वाला कौन? भाजपा। सुनने वाला कौन? भाजपा। सुनाने वाला कौन? भाजपा। साधु बन के शर्म आना चाहिए ऐसे पूर्व के जनप्रतिनिधि को कि कलेजे पे पत्थर रख करके यहां के झारखंड के विधायक जो है झारखंड से नहीं शुरू कराया, छत्तीसगढ़ का विधायक छत्तीसगढ़ से शुरू कराने का बाचों का काम पाकिस्तान के घुटनों के बल करके खड़ा कर दिया था और लाखों सैनिक सरेंडर कर गए थे, हथियार डाल दिया था और पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बन गया। तो इस क्षेत्र का पूर्व का जनप्रतिनिधि है जिसने गाय को कटवा करके मंदिर में फेंकवाने का काम किया। शर्म आना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि गौ माता कहते हैं और वोट के लिए हिंदू और मुसलमान हो जाए, गाय को कटवा करके बच्चा को कटवा करके मंदिर में फेंकवा। अरे प्यार से वोट लो, सम्मान से वोट लो, काम करके वोट लो। दंगा करा करके, हिंदू मुसलमान करा करके और गाय को बच्चा को काट करके फेंक के वोट मत लो। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। उदाहरण है, उदाहरण आप देख लीजिए। हमारे यहां नगर उटारी में गाय का बच्चा को काट के फेंक दिया मंदिर में। तुलसीदाम जाने वाला शिव मंदिर में भी फेंक दिया। देखने वाला कौन? भाजपा। सुनने वाला कौन? भाजपा। सुनाने वाला कौन? भाजपा। ये राजनीति नहीं चलेगी। ये भवनाथपुर विधानसभा है और ये लोग चाहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 2 दिन के लिए आइए फेसबुक या नेता बन करके और कहेंगे काजी इरफान जी, काजी इरफान जी, काजी इरफान जी जो बा एकरा से काम नहीं चली, एकरा गुमराह करत पड़ा। यही इरफान अंसारी जी हैं जिन्होंने घोषणा किया है कि 100 बेड का अस्पताल, आधुनिक अस्पताल में नगर उटारी के धरती पे देने जा रहा हूं ताकि आपको गढ़वा में जाने की आवश्यकता न पड़े। के जनप्रतिनिधि जी अनाप शनाप कहते चल रहे हैं कि हमने जो किया 7 जन्म में कोई नहीं कर पाए। अरे हम जानते हैं कि जो आपने किया वो 7 जन्म तक कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन जो आपने किया वो पूरा भवनाथपुर विधानसभा और झारखंड भी संसार हुआ। आदरणीय भाइयों, 130 करोड़ का दवा घोटाला करने वाला व्यक्ति एक बार नहीं 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम किया है। सरकार 19 में हेमंत सोरेन की थी। रोड का शिलान्यास पूर्व के जनप्रतिनिधि करते तो मुख्यमंत्री का नाम छोटा कर देते कि कोई दिखाई मत पड़स कि मुख्यमंत्री के नाम देखा जाओ। यह मुख्यमंत्री का देन है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह मुख्यमंत्री का देन है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना पूरे क्षेत्र में देने का काम किया। और ये माल महाराज के मिर्जा खेले हो रही, सरकार दे रही है और सरकार के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री, उसका नाम छोटा छोटा अक्षर में। आप देखिए जहां जहां वो शिलान्यास किए हैं मुख्यमंत्री का नाम छोटा है और बड़का बड़का नाम अपना लिखा दिया। अरे भैया, जो योजना दिया है तो कम से कम उसकी भी नाम लेना चाहिए, उसका भी शिलापट में नाम रहना चाहिए। और बहुत ज्यादा तड़प है इनको, ज्यादा एगो भाट के सुन ही ना, भाट कैसन बोलला वैसे ही शुरू कर दिले बड़ा। ये भाट हो गई बड़ा भाट।
और जितना भाट हल्ला कराला उतना भाट कहला कि भाई जो हम कहती वह सही और जो दूसर कहता वो नहीं सही। अरे भाई अभी आप चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद जो जो योजना हमारी सरकार ला रही है हम लोग लिख के दे रहे हैं, उसका आधारशिला रखने का काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं अम्बा खोरिया के लोगों से, प्रतिनिधिगण भी मौजूद है, अभी ताहिर जी भी सवाल बाल चौरा का उठाया। 2009 और 2014 में भी था, 2009 और 2014 में मैं भी बाल चौरा का जिक्र किया था, टेंडर में भी आ गया, लेकिन छोटे राजा शिलान्यास किए? बताइए, छोटे राजा शिलान्यास किया? नहीं किया। लेकिन बाल दाढ़ी मोछ सब छिलवा के बैठ गई कि जब तक बाल चौरा नहीं बनी तब तक हम साधु बन के रह। तू रह साधु बन के। शर्म माना चाहिए ऐसे पूर्व के जनप्रतिनिधि को कि कलेजे पे पत्थर रख करके यहां के झारखंड के विधायक जो है, झारखंड से नहीं शुरू कराया, छत्तीसगढ़ का विधायक छत्तीसगढ़ से शुरू कराने का बाल चौरा का काम, और कहते हैं कि हम कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं अम्बा खोरिया के आदरणीय भाइयों से कि सदन में जब 15 साल के विधायक थे तो सदन में कितनी बार अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए सदन में सवाल उठाने का काम करते थे? विधायक का क्या काम है? विधायक का काम, विधायक को वोट मिलता है इसलिए कि वो विधानसभा में जाए और विधानसभा में अपने क्षेत्र की सवाल जो है रखने का काम। 15 साल का इतिहास डाटा आप उठा लीजिए और मेरा 1 साल का इतिहास डाटा उठा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से पूर्व के जनप्रतिनिधि जितना अनलगल प्यार विधानसभा में देने का उतना है विधानसभा चौमुखी विकास के लिए सदन में उठाने का काम। अरे हम तो कहते हैं कि तुम्हारा 7 पुसुत लग जाएगा लेकिन तुम परमाण गिना नहीं पाओगे, लेकिन छोटे राजा का पूर्वज जो किया है उसको गिनाने का काम हम करें। भाइयों, प्लान की चर्चा करते हैं कि पावर निकल जाएगा तो हम राजनीतिक छोड़ दें। वोट से हराने की बात हुई थी कि दोनों को पटकेंगे हम लोग, यही पूर्व के जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि दोनों को पटकेंगे 50,000 वोट से, और 50,000 करेंगे तो हम दोबारा 2024 के बाद नहीं लड़ेंगे। 10:30 बजे का ना समय देने रहा, याद बा ना? 10:30 बजे जितना भी काउंटिंग हॉल में इस सनातन बचाए वाला बड़ जो रहन वहां धुइयां, तो हम राजनीति छोड़ देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये नालायक इस क्षेत्र का पूर्व का जनप्रतिनिधि, इसने नौजवानों को छलने का काम किया। हमारे नौजवान भाई अपने परिवार के कंधे पे छोड़ करके बाहर जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके कमाने बाहर जाते हैं, लेकिन उसका सपना को इन्होंने 2017 में और 2019 में चकनाचूर करने का काम किया। इसका पूरा का पूरा जवाबदेही इस क्षेत्र के पूर्व के जनप्रतिनिधि का। आपकी नीयत साफ नहीं है। 2009 में जब मैं चुनाव जीता तो मैंने देखा कि 4000 एकड़ जमीन में
जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन है, सेल की जमीन है, बोकारो स्टील प्लांट की जमीन है, उस जमीन में मेरे पिता ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाने का काम किया था, स्वर्गीय भैया शंकर प्रताप दिलवानी को चाहिए।